HD एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज पीएम मोदी और केंद्र भारत सरकार के 5 बड़े फैसले जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 से 50,000 रुपये वाली इस योजना का बहुत लंबा जो है जिक्र किया, बहुत लंबा संवाद उन्होंने किया और लोगों से आह्वान व प्रोत्साहन किया कि आप भी इस योजना का फायदा उठाएं। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, नया नियम, नया कानून 1 तारीख से लागू हो जाएगा। 10-10 हज़ार रुपये खाते में माननीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने डालने का काम किया। 2,000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला, बड़ा बयान केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया है। विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। HD एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह देश विदेश राजनीति की 30 बड़ी खबरें भारत के भिन्न भिन्न प्रमुख समाचार पत्रों से और दिन में केंद्र सरकार के बड़े बड़े फैसले और साथियों शाम में देश विदेश का बड़ा ट्रेंडिंग जो मुद्दा होता है उस पर निष्पक्षता से बताते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक हौसला व हिम्मत मिले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वाले हो रहे सशक्त। 20 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वाले तो सक्रिय रूप से डिजिटल लेन देन का वो तो पीएम प्रधानमंत्री जी ने इसका पूरा जिक्र किया है। ये जो योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है, मैं इसके बारे में इसका पूरा पीएम ने इसके बारे में उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि इससे जीवन लोगों का वो इससे सरल हुआ है। इस पर अगर मैं इस योजना की डिटेल्ड एक वीडियो वैसे भी बना चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार 10 से 50,000 रुपए के बीच पैसा देने का काम करती है। पहले जो है 10,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन ये जो है लोन पर दिए जाते हैं। यदि आप इन्हें लोन पर जो है 9% ब्याज दर पर आपको ये पैसा इस योजना के तहत दिया जाता है, जिसमें से समय पर चुकाने पर 7% की आपको सब्सिडी दी जाती है और इसका आपको 2% ही देना पड़ता है। सालाना 2% ब्याज आपको देना पड़ता है, किस्तों में चुकाना पड़ता है आपको। ये जो ब्याज होता है 1 साल के लिए मिलता है। यदि आप 10,000 की किस्त को समय पर चुका देते हैं फिर ये बढ़कर 20,000 हो जाती है। 20,000 की भी समय पर चुका देते हैं फिर आपको 50,000 तक की वो मिल जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो योजना थी 2020 दिसंबर में इस योजना को ऐलान किया था और तभी से इसे लागू किया था। कोरोना टाइम पीरियड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। वो तो उतना रेहड़ी पटरी वाला बेचारा कमा कर लाता है, स्ट्रीट वेंडर जो होता है सुबह का गया शाम तक उतने कमा के लाया जिससे उसका घर का भरण पोषण हो सके, लालन पालन हो सके। तो इसीलिए ये जो योजना है पहले 2 साल के लिए चलाई गई थी, लेकिन अब इसे दिसंबर 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है। जो भी स्ट्रीट वेंडर है, नाई है और इसमें पूरी कैटेगरियां हैं, लगभग जो है 82 ऐसे काम हैं जो स्ट्रीट वेंडरिंग में आते हैं, जो रेहड़ी पटरी या फिर जो है ऐसे उसमें आते हैं। तो उसके तहत आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। इस चैनल पर मैंने डिटेल्ड वीडियो इसकी कवर कर रखा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी तक 54 लाख लोगों को लोन हम दे चुके हैं और आगे भी हम इसी तरह जो है लोन देते रहेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। सहारा के निवेशकों को रिफंड मिलना शुरू। आप सभी को पता होगा बहुचर्चित ये मामला रहा है, सबसे बड़ा फ्रॉड है हिंदुस्तान के अंदर इसको माना जाता है। एक स्कूटर चलाने वाला, स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति सुब्रत रॉय सहारा, वो अपनी सिटी बसाता है, वो अपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता है, ऑल ओवर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में इतनी जल्दी शामिल हो जाता है। वो पैसे निवेश करने का कहता है और लोगों से उसने बहुत बड़े पैमाने पर वो किया, तो इसको लेकर उसे जेल भी हुई है। अब जो केंद्र सरकार ने इनको जो है निवेशक जो इसके हैं कि जो सहारा में जिन्होंने निवेश किया था उनका पैसा अब रिफंड होना शुरू हो चुका है। इसको लेकर लगभग 7 से 8 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। तो ये जो रिफंड का मामला आता है सहकारिता मंत्रालय के तहत आता है। इसको लेकर CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। यदि आपने भी कभी 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले या 5 साल पहले सहारा में निवेश किया था और आपका पैसा डूब गया था, तो आपके पास कोई दस्तावेज हैं, कागज हैं, तो आप उसको वो कर सकते हो। इस पोर्टल पर अपना वो कर देना। आपका जो पैसा है 45 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में डाल दिया जाएगा। सभी निवेशकों को जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था 9 महीने के अंदर अंदर जो है उन सभी के खाते में
पहुंचा दिया जाएगा। जिनसे भी सहारा निवेशकों ने ठगी, सहारा का जो वो है सुब्रत रॉय ने ठगी की या उनका पैसा हड़पने का काम किया। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप पोर्टल पर CRSS जो है पोर्टल, ये केंद्र सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, उस पर अपना वो कर सकते हो। 30 दिन के अंदर अंदर आप वो कर दिया जाता है फॉर्म का कंप्लीट, और फिर 45 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके खाते में। पहली किस्त 10 दिन के अंदर अंदर डालने का काम गृह मंत्री जी ने कर दिया है। 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त जारी की है। 2,000 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का बहुत बड़ा वो आया है, बहुत बड़ा बयान। और भारत सरकार का भी अभी लोकसभा में बहुत बड़ा बयान आया है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली चीज तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि ये जो नोट की 30 सितंबर इसकी आखिरी तिथि है लौटाने की या बदलने की, 30 सितंबर आखिरी तिथि है, तो वो अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी डेट, 30 सितंबर लास्ट है। लेकिन आज एक और बात इन्होंने कही है। आज इन्होंने कहा है कि लगभग जो है 92.5% जो 2000 के नोट हैं, 2000 के जो 92.5% जो नोट हैं वो वापिस आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अभी समय है, अगस्त पूरा है और सितंबर पूरा है, तो इन 2 महीने में ये जो बाकी का 7.5% जो नोट बच रहा है 2000 रुपये का, वो भी 7.5% बैंकों में जमा हो जाएगा, हम तक वापस आ जाएगा। इसको चलन से 2000 के नोट को बाहर कर दिया है। तो अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो आप भी बदल जमा करवा देना। 30 सितंबर के बाद डेट इसको लेकर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लगभग जो है पैसा जो नोट 2000 का है वो वापस आ चुका है। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक हौसला व हिम्मत मिले। साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। अब 1 नवंबर से, कल मैंने इसको वो भी किया था जब ये सरकार, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, चीन, कोरिया या विदेशों से जो आयात होता था, विदेशों से जो लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट आते थे, उन सभी पर रोक केंद्र सरकार ने लगा दी थी। और ये जो रोक लगाई थी ये सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि चाइनीज कंपनियां या अन्य विदेशी जो कंपनी होती हैं उनमें सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा होता है। डेटा लीक और साइबर हमले भी के जो कंप्यूटर्स या वो होते हैं उन पर होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो इसको लेकर बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, इन पर बैन लगा दिया था। विदेश से, चाइना, कोरिया आदि देशों से कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी नहीं आएगा। अब केंद्र सरकार ने इसमें यह क्या है, अब डेडलाइन एक फिक्स कर दी है, 1 नवंबर से लागू। ये फैसला जो है 1 नवंबर से लागू करने का वो किया है। 1 नवंबर से लागू होगा टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर के प्रति आयात पर लगा प्रतिबंध। उद्योग की मांग थी, ये केंद्र सरकार ने कल ही लागू कर दिया था, लेकिन जो उद्योग जगत था उन्होंने इसकी अपील केंद्र सरकार से की थी कि आप इसमें थोड़ा समय दीजिए, आपने आज ही फैसला लिया, आप तुरंत इसे लागू कर रहे हो, तो इससे हमारा माल, हमने जो ऑर्डर कर रखा है चाइना में, कोरिया में या विदेशों में, वो माल है, हमारा पैसा डूब जाएगा, वो पैसा वहाँ से वो तो होगा नहीं। तो इसको लेकर जो है समय दे दिया है, 1 नवंबर तक अभी ऐसे ही चलेगा, फिर 1 नवंबर से बैन कर दिया जाएगा। एक और बड़ी जो है सुरक्षा के तहत भी सरकार ने उठाया कदम। दूसरा इसको लेकर जो है सरकार ने घरेलू जो उत्पाद हैं, घरेलू जो बाजार है, घरेलू जो अपनी इंडस्ट्री है, इसको मजबूत कैसे किया जाए। तो घरेलू उत्पाद तभी बिकेगा जब विदेश का उत्पाद आना बंद होगा। तो विदेश का जब मटेरियल आना बंद होगा तो ऑटोमेटिक घरेलू की मांग बढ़ेगी, घरेलू माल ऑटोमेटिक बाजारों में बिकना शुरू होगा। तो इसको लेकर जो है आज पूरा का पूरा वो किया गया है। तेजी से बढ़ेगी लैपटॉप और टैबलेट की मांग। देश में जो है टेक्नोलॉजी की ओर देश जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड 16,684 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को 3683 करोड़ का लाभ हुआ। जेके टायर को मुनाफा 4 गुना बढ़ा। बहेल को 343 करोड़ का घाटा हुआ। तो जितनी भी महारत्न, नवरत्न, बड़ी बड़ी सेक्टर की वो हैं दिग्गज हैं, आज उनका पूरा का पूरा सालाना वो जारी किया गया है कि इतना इतना बढ़ा है, इतना इनका बढ़ा है। दूसरी तिमाही में घरेलू स्मार्टफोन बाजार में 6% की गिरावट। अपने हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है क्या किसका मोबाइल फोन सबसे ज़्यादा बिकता है? तो ये डाटा भी जारी किया है। हिंदुस्तान में थोक बिक्री जो है 45% 5G स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ गई है। 5G स्मार्टफोन की बिक्री हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गई है। दूसरा साथियों 18% जो है सैमसंग इस सूची में टॉप पर है। हिंदुस्तान में सबसे सर्वाधिक जो फ़ोन बिकता है
सैमसंग का बिकता है। दूसरे नंबर पर जो अपने भारत में वीवो और शाओमी जो है दोनों 15-15% पर दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर 12% के साथ रियलमी है और ओप्पो 5वें स्थान पर है। ओप्पो 10% की हिस्सेदारी के साथ 5वें स्थान पर है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा अपडेट आएगा तो उसमें कवर करने का डिटेल से इसका पूरा हम तो कवर करेंगे, इसका अलग से कवर करेंगे इसमें डाटा आपको। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।